भाई पता है ज़्यादा लोड देने वाला कॉन्सेप्ट है, पर एलिमेंटल स्पिरिट के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हो? जैसे एलिमेंटल स्पिरिट, अगर तुम उस एलिमेंट से जुड़े हुए हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी बोलना गलत हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी वाले हो, तो तुम्हारे को सूर्य नाड़ी वाले को मुक्ति पानी है तो वाटर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा। पावर चाहिए, डिस्ट्रक्टिव बनना है तो फायर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा। चंद्र नाड़ी वाले को पावर चाहिए, डिस्ट्रक्टिव है, फायर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा। और वाटर एलिमेंट पे काम करेगा तो और इमोशनल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, डिपेंड करता है। एकदम ऊपर ऊपर कैटेगरी की जनरल तरीके से बोल रहा हूँ। जैसे मान लो हिंदू धर्म से जोड़ोगे तो तुम हनुमान जी जोड़ लोगे, तो हनुमान जी फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट नहीं है। तो तुमको वो डेटी ढूंढना पड़ेगा जो किस में आता है। शिव जी पृथ्वी तत्व, गणेशा पृथ्वी तत्व, देवी तो कौन सी देवी, दुर्गा माता फायर एलिमेंट, सरस्वती माता वाटर एलिमेंट, समझ रहे हो? तो उस तरीके से एलिमेंट तुमको ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से क्या बनता है, तुम्हारी नाड़ी और भाव के हिसाब से क्या बनता है, और तुम्हारा पर्पस क्या है। अब तुम घर गाड़ी बंगला सब बना के बैठे हो तो तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम फिर वाटर एलिमेंट पे काम करो अगर तुम सूर्य नाड़ी वाले हो। ऐसा है, ताकि तुमको शांति मिले, क्योंकि सब मिलने के बाद भी तुम परेशान हो। और किसी ने बोल दिया हनुमान जी का जाप करो, तो हनुमान जी का जाप तो करे ही आ रहे हो, फायर एलिमेंट और बढ़ते चले आ रहा है, तुमको पीस में लेके आना है। ऐसा तो एक अपना डीटी ढूंढ लो। अब मान लो तुमको डीटी नहीं चाहिए, बोले भैया नहीं, मैं डीटी नहीं चाहिए, मेरे को डीटी के बगैर बताओ, तो फिर तुम लोग को फिर अपन सेंसेस पे ले लेंगे अपने कि सेम एलिमेंट फायर वाटर अर्थ कौन से सेंसेस से अचीव करना है। यहाँ पे मंत्र नहीं है, तो टच से करना है, स्मेल से करना है, टेस्ट से करना है, तो वो अपने सेंसेस वो एलिमेंट से जुड़े हुए। आयुर्वेद की पढ़ाई करोगे तुमको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा बहुत सारा चीज़ खुशबू से अचीव है। अब क्योंकि ध्यान साधना नहीं, मैं परफ्यूम इसमें सेल्स में काम करता था, 2-4 साल में उसमें था, तो बहुत सारी खुशबू से एसोसिएट हो। तो मेरे को एक तरीके से मेरे अंदर ग्राउंडिंग फोर्स कौन सी है, फायर कौन सा है, कूल कौन सा है, वो खुशबू ऑलरेडी मेरे को उस चीज़ का ध्यान है। नए आदमी को नहीं समझ में आएगा। जैसे स्पाइसी फ्रेगनेंस है, एक्वेटिक फ्रेगनेंस है, और वुडी फ्रेगनेंस है, तो वो फ्रेगनेंस भी एसोसिएटेड है। बाद में मेरे को इसकी पढ़ाई हुई तो समझ में आ गया। तो तुम डिपेंड करता है कि तुमको कौन से एलिमेंट पे काम करना है। वाटर एलिमेंट पे काम करना है तुम्हारी बॉडी के, अर्थ एलिमेंट पे काम करना है, फायर एलिमेंट पे काम करना है। इसको मंत्र जाप से भी कर सकते हो, डीटी के थ्रू भी कर सकते हो। नक्षत्र वाले जो ये करते, ये विचक्राफ्ट वाले, उसके थ्रू कर सकते हो, स्टार्स को यूज़ करके। और खुशबू के लिए तरीके से कर सकते हो कि कौन सी है। जो मैंने अभी महालक्ष्मी वाली साधना के अंदर त्रिलोक नगरी में कई बार बताया, यूट्यूब पे वीडियो में भी है, जब मैंने बखूर बताए थे, तो महालक्ष्मी साधना में भी वो उसी तरीके से चक्रों के ऊपर डिवाइडेड है। और मान लो भी टेस्ट के लिए करना है तो कौन से एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग या वीक करना है तुमको, फायर तुम्हारे वाले फायर को करना है, वाटर को करना है, तो उसके फिर टेस्ट है। एग्जाम्पल मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरे लिए क्या बोलते हैं, पित्त वाले के लिए कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अब मेरी कुंडलिनी सहस्त्र आगे चक्र पे रहती है, तो वो कॉफ़ी पीने पे तो नीचे आती है, समझ रहे हो? तो मेरे लिए वो नहीं है। लेकिन अब वो क्योंकि मेरे को लोगों के लिए काम करना है, तुम लोग से बात करना है, रिप्लाई करना है, तो मेरे को कॉफ़ी पीना पड़ता है। मेरे को कोई काम नहीं तो मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, समझ रहे हो? तो फिर तो अपन अलग ही स्टेट में रहेंगे, कुछ भी चल रहा है, पिक्चर भी चल रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो? कुछ सोच भी रहे तो उस कैटेगरी से। तो फूड और टेस्ट है जो तुम्हारे एलिमेंट्स को या तो न्यूट्रल कर सकते हैं, या तो नीचे कर सकते हैं, या तो हाई लेके जा सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो मार्स वाला है
उसको हनुमान जी का मंत्र दे दिया और उसको नॉनवेज भी खिला रहे या तीखा भी खिला रहे और उसकी एनर्जी फायर, तो वो और तो फिर उसको वो बॉडी में तकलीफ देना शुरू हो जाएगी। ऐसा है। तो उसी तरीके से कौन सा एलिमेंट तुमको चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, बोले भैया सरस्वती माता चाहिए। सरस्वती माता आएगी तो क्या करना है उससे, उससे नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज से बहुत पैसा कमा लूँगा। तो पैसा कैसे कमाओगे, एग्रीकल्चर करके, फार्मिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के, बिजनेस करके, कंस्ट्रक्शन करके, या जुएबाजी करके, लड़कियों का धंधा करके, ड्रग्स करके, क्योंकि नॉलेज तो वो पूरी लेके आएगी। तो तुमको नहीं भैया सात्विक तरीके से चाहिए, तो तुमको पता होना चाहिए कि सात्विक के अंदर फायर एलिमेंट वाला कौन सा पार्ट यूज़ करना है। सरस्वती माता के लिए वाटर एलिमेंट और क्या बोलते हैं स्काई एलिमेंट में कौन से तरीके से यूज़ करना है। महीने की 30 दिन में कितने दिन की साधना करनी है, डिपेंड करता है डेटी पे जा रहे तो। डेटी को भी हटा दिया, मंत्र को भी हटा दिया, भैया खुशबू भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट पे आ गए, तो कड़वा होगा या मीठा होगा या तीखा होगा, तुमको 24 घंटे में से कम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 8, 16, 24, 8 घंटे तक वो टेस्ट अपने जहन में रखना है। ज़बान पे भी नहीं बोलता मैं। तो कड़वा होगा तो वो कड़वा तुम्हारे 8 घंटे तक ज़बान और दिमाग में, वो 8 घंटे तक कड़वाहट घूमती रहनी चाहिए। इस तरीके से भी अचीव कर सकते हो। तो कड़वा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, वही टेस्ट रहना चाहिए, तो तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे। उसको भी छोड़ देंगे तो फिर फ्लावर्स को एसोसिएट करेंगे तो खुशबू ही आ जाएगी, लेकिन फिर भी कर सकते हो कि किसी डेटी को या किसी एलिमेंटल स्पिरिट को अट्रैक्ट करना है, तो अब तुमको आगे कि अच्छा मेरे को ये फायर एलिमेंट पे ही काम करना है, और वो बोलना, वो समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे खाना खाने के बाद फायर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन भर नहीं, फिर तो एसिडिटी हो जाएगी, फिर तो तुमको तकलीफ हो जाएगी, उससे फिर वात हो जाएगा, वात से फिर सर पे प्रेशर बन जाएगा, उससे तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो वो तुमको बहुत न्यूट्रल रहना है, समझ रहे हो, कब ज़रूरी कब कम, इस चीज़ की तुमको नॉलेज होनी चाहिए अगर एलिमेंटल स्पिरिट पे बात करोगे तो। फिर ये तो 5 एलिमेंट्स वाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी है जो भगवान वाली नहीं है, देवी देवता वाले, देवी देवता कंसिडर कर सकते, देवी देवता कैटेगरी बहुत वास्ट है। लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के ऊपर से उठाई हुई स्पिरिट, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे तंत्र विद्या के अंदर किसी एक जानवर की बॉडी को यूज़ करके उसके 1000 काम लिए जा सकते। मान लो उल्लू है, उल्लू की चोट से अलग काम होगा, आँख से अलग काम होगा, पर से अलग काम होगा, स्किन से अलग काम होगा, नाखून से अलग काम होगा, पैर से अलग काम होगा, उसकी हड्डी से अलग काम होगा, उसकी स्पाइनल कॉर्ड से अलग काम होगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट, जैसे अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के लिए बताया गया है, तो ये बहुत सारी वो स्पिरिट भी होती है। अब इस पर तुम कितना भी जाप 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 करते रहो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने उस चीज़ को सिद्ध कर लिया, मान लो वो टिमोन और पुम्बा आता है ना, वो जो वो पिग जैसा वारा अवतार जो विष्णु भगवान का, वाइल्ड हॉग का वो जो शुकर का दांत बोलते, शुकर का दांत तुमने ले लिए, 21 एक दांत के ऊपर ही तुमने मान लो 3 महीने की साधना कर ली और वैसे 21 दांत जमा कर दी, उसकी माला गले में डाल दी, तुम्हारी पावर ही अलग हो गई, समझ रहे हो। वो चीज़ तुमने किसी पे भेज दी, तुमको क्या लगता है वो 1 महीने के उतारे में, हवन उतारे पे जाप करने पे निकल जाएगा? उसके लिए वो गुरु लगेगा जिसने वैसी 21 दिन की, पुराने पिछले जन्मों में ऐसे 2100 साल की साधना की हो, वो हटा सकता है। ऐसा है, तो ऐसी बहुत सारी साधना होती है, विद्या होती है। जनरल कैटेगरी तो इस केस में आएंगे भी नहीं, हज़ारों में कोई एक होगा, 10,000 में कोई एक होगा जो इतनी कोर कैटेगरी के अंडर में आता है। तो कार्मिक रूप में हो सकता है तुम रावण की सेना में होंगे, उस टाइम पे पश्चाताप पूरा हुआ नहीं होगा, दूर से हनुमान जी को तीर मारा होगा, तो और अभी 10 जन्म तकलीफ झेलनी है, उस कैटेगरी के हो सकते हो। ऐसा है, जब वो वाली बॉडी तुम्हारी रहेगी तो चल भी रहेगी। अब मान लो उसने वैसे 21 अलग अलग साधना कर दी, अब अपने ही शिष्यों को और 100 लोगों को, शिष्यों को दे दिया उसने, सबको उसी से जोड़ दिया, अब मंत्र जाप करने बोल दिया, विधि करने बोल दिया, वो सारा पावर इसके पास आता रहेगा। इसकी शक्तियाँ उनके लिए काम करती रहेगी। बहुत कम गुरु होंगे जो अपना सारा डेटा किसी एक स्टूडेंट पे देंगे, 100 पे तो देंगे भी नहीं, किसी एक के पास सारी चीज़ें जाएगी, फिर वो एक अलग, फिर उसको वही साधना दी जाएगी, कंटिन्यूशन में रहेगा। ऐसा
अब ऐसी क्रिया को तोड़ने के लिए क्या लगेगा? ऐसी क्रिया पे अभी गुरु ने क्या किया था? मंत्र जप किया था, तो तुमको भी मंत्र लगेंगे, साउंड की फ्रीक्वेंसी लगेगी। मंत्र कौन से देवता का था? शिव जी का था भाई, तो शिव जी लगेंगे। हनुमान जी का तो होगा नहीं। समझ रहे हो? आज जानवर की जान ली है, दांत निकाला है, आइवरी हो गई, तो आइवरी में क्या है? तो गणेशा लग जाएंगे। तो मूलाधार सेम चीज़, शिव जी को पूछ लो, गणेशा को पूछ लो, ग्राउंडिंग एनर्जी पे काम कर लो। इतना साइंस है उसके पीछे। अब इतना सब कुछ बता दिया तुम्हारे एक क्वेश्चन के लिए, भैया एलिमेंटल स्पिरिट के लिए बता दो, ठीक है। अब तुम यहाँ से हटे, दूसरा आएगा, भैया मेरे को चेक कर देना। कहाँ से भी इतना डेटा, इतना फिर से वो भी तो यही चाहेगा कि भैया इसके लिए जो इतना सारा बताया मेरे लिए भी बताओ ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अभी जो बताया मैंने कभी चैनल पे बताया नहीं, कई बार बताया मैंने। एनिमल स्पिरिट के बारे में, एलिमेंटल स्पिरिट तो ब्रॉडर कैटेगरी है, ऐसा है। उसमें से फिर एनिमल स्पिरिट है, ऐसा है। देवताओं के सूक्ष्म शरीर है, ह्यूमंस के है, एनिमल्स के है, रेप्टाइल्स के है।